जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूपबत्ती वाली बस 40 क्लास और हरियाणा जी के खल्लास। दोस्तों, मॉर्निंग धूपबत्ती के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण 190 क्वेश्चनों की सीरीज जो कि संबंध रखती है कुरुक्षेत्र जिले से। इनको कवर करने के बाद मुझे आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद भी है कि आपके कुरुक्षेत्र जिले से संबंधित सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, गठन। कुरुक्षेत्र का गठन कब हुआ? दोस्तों, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिले का गठन हुआ। मंडल, कुरुक्षेत्र किस मंडल में आता है? हरियाणा को सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 प्रशासनिक मंडल हैं। कितने हैं? 6 प्रशासनिक मंडल बनाए हैं, जिनके अंदर से जो कुरुक्षेत्र है वो अंबाला मंडल के अंतर्गत आता है। साक्षरता दर 2011 के अनुसार कुरुक्षेत्र की है 76.31% और जनसंख्या, यहाँ की जनसंख्या है 9,64,655 व्यक्ति 2011 के अनुसार। नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल ये है 1530 वर्ग किलोमीटर और ये इतना ही रहेगा जब तक कि कोई नया जिला कुरुक्षेत्र के अंदर से कट के ना बने। कितना है? 1530 वर्ग किलोमीटर। अगर हम बात करें हरियाणा की कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो वो आप सभी को जानते हैं 44,212 वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात, 888 2011 के अनुसार 888 लड़कियां प्रति 1000 लड़के हैं लिंगानुपात। दोस्तों, जनसंख्या घनत्व 631 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं कुरुक्षेत्र जिले में औसतन, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में कुरुक्षेत्र के अंदर 631 व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट, आरक्षित सीट। हरियाणा की जिस प्रकार आप सभी को पता है 90 में से 17 आरक्षित सीट है, उन्हीं में से 17 में से एक है शाहबाद आरक्षित सीट भी। दोस्तों, क्या है? शाहबाद आरक्षित सीट। और एक ऐसा पॉइंट जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, जो कि शायद आपको ना पता हो। हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके नाम से कोई भी विधानसभा सीट नहीं है? कुरुक्षेत्र है। और यहां से आ जाता है कि कुरुक्षेत्र किस विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शाहबाद किसके अंदर? शाहबाद विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है कुरुक्षेत्र जिला। नेक्स्ट, तहसील। कुरुक्षेत्र जिले में कौन कौन सी तहसील है? यहां पर दोस्तों थानेसर, पेहवा, शाहबाद और लाडवा। थानेसर, पेहवा, शाहबाद और लाडवा, ये 4 तहसील हैं। अगर हम बात करें उप तहसील की, तो कुरुक्षेत्र जिले में इस्माइलाबाद और बबैन, कौन सी? इस्माइलाबाद और बबैन 2 उप तहसील हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उपमंडल। कुरुक्षेत्र जिले में कौन कौन से उपमंडल है? यहां पर दोस्तों थानेसर, पेहवा और शाहबाद उपमंडल है। खंड, ब्लॉक्स, यानी कि थानेसर, पेहवा, शाहबाद, लाडवा, इस्माइलाबाद, बबैन और पीपली, ये है दोस्तों ब्लॉक्स यानी कि खंड। उपनाम, उपनाम यानी कि कुरुक्षेत्र जिले को किस किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो सबसे पहले तो बहुत ही महत्वपूर्ण कि धर्मनगरी, धर्मनगरी के नाम से इसे जाना जाता है। तीर्थराज, वैदिक सभ्यता का पालना और सिटी ऑफ पार्क्स, सिटी ऑफ पार्क्स दोस्तों, ठीक है। इन उपनामों से जाना जाता है कुरुक्षेत्र जिले को। क्वेश्चन नंबर 2, कुरुक्षेत्र का नाम किसके नाम पर पड़ा? राजा कुरु के नाम पर। राजा कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र जिले का नामकरण हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र का पुराना नाम क्या था? शरण्यवत। क्या है? शरण्यवत, ये था कुरुक्षेत्र जिले का पुराना नाम। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये आपका यूट्यूब चैनल नासुरा नॉलेज, इसके ऊपर जो मॉर्निंग धूपबत्ती की क्लास अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो हरियाणा जीके के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, महेंद्रपाल के 905 ईस्वी के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार। पेहवा से मिले हैं, और पेहवा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, महेंद्रपाल के शिलालेखों में किसके निर्माण का वर्णन मिलता है? दोस्तों, महेंद्रपाल के शिलालेखों में किसके निर्माण का वर्णन मिलता है? मंदिरों के। एक क्वेश्चन बनता है, करनाल से प्राप्त शिलालेखों में किसके निर्माण का वर्णन मिलता है? याद कर लेना, सरोवरों का। एक और भी क्वेश्चन बनता है ऐसा ही इससे रिलेटेड कि तोसाम से प्राप्त अभिलेखों में किसके निर्माण का वर्णन मिलता है? तालाबों का।
याद रहेगा मेरे भाई। क्या? तोसाम से प्राप्त अभिलेखों में तालाबों का, करनाल से प्राप्त अभिलेखों में किसका, बताइए? सरोवरों का। और दोस्तों महेंद्रपाल के जो शिलालेख हैं जो प्राप्त हुए हैं पेहवा कुरुक्षेत्र से, इनमें वर्णन मिलता है मंदिरों का। ओके, डाउटफुल क्वेश्चन था, डाउट क्लियर, आज आगे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा इतिहास एवं अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय आप सभी को पता है पंचकुला में है, उसी के अंतर्गत आती है हरियाणा इतिहास एवं अकादमी। इसका मुख्यालय कुरुक्षेत्र में है, याद रखना। नेक्स्ट, भगवानपुर नामक स्थान किस जिले में है? कुरुक्षेत्र में है भगवानपुर नामक स्थान। क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछा गया है, कुणाल कहां पर है, भगवानपुर कहां है, मिथ्याथल कहां है, इतना ही, इसी से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट बनता है दोस्तों 1975-76 में भगवानपुर की खोज का श्रेय किसे जाता है? यानी कि किस व्यक्ति ने भगवानपुर की खोज 1975-76 में करवाई? खोज कहें या कहें खुदाई? जीपी जोशी ने। ओके। नेक्स्ट, दौलतपुर नामक स्थान किस स्थान पर है? यह भी कुरुक्षेत्र में है, दौलतपुर नामक स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10, मिट्टी की मोहरें कहां से प्राप्त हुई है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के दौलतपुर से। वैसे तो पूरे हरियाणा में बहुत सी जगहों से मिट्टी की मोहरें, सैलखड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं, लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मिट्टी की मोहरें कहां से प्राप्त हुई है तो आप दौलतपुर टिक करेंगे, क्योंकि एचएसएससी इसको कई बार ठीक मान चुकी है। ओके। नेक्स्ट, वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र जिले को कहा जाता है वैदिक सभ्यता का पालना। नेक्स्ट, हरियाणा, क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा का गया किसे कहते हैं? पेहवा कुरुक्षेत्र को हरियाणा का गया कहा जाता है। और दोस्तों लघु महासागर किसे कहते हैं? यह है ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र में है, इसे लघु महासागर की संज्ञा भी दी गई है, यानी कि लघु महासागर के उपनाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा का हरिद्वार ओब्लिक लघु हरिद्वार किसे कहा जाता है? देखिए हरियाणा का हरिद्वार या कहें लघु हरिद्वार, लघु हरिद्वार हो तो इंडिया का लघु हरिद्वार, और हरियाणा का हरिद्वार किसे कहा जाता है? यह है पांडु पिंडारा। कहाँ है? जींद में। बिल्कुल भाई साहब, जींद में है, याद रख लेना। कहाँ है? जींद में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यानी कि केयू, इसकी स्थापना कब हुई? 1956 में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1956 में। क्वेश्चन नंबर 16, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? दोस्तों उस समय के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में कक्षाएं कब से शुरू हुई? 1959 में कक्षाएं यहां से स्टार्ट हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी। और 1959 में भी किस विभाग के साथ हुई थी? संस्कृत विभाग के साथ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है कि किस विभाग के साथ में यहाँ पे 1959 में क्लासेज कक्षाएं शुरू हुई थी? संस्कृत विभाग के साथ। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किसका सपना था? यानी कि कौन था व्यक्ति जिसका सपना था कि कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय ओपन होना चाहिए? उस समय के हरियाणा और पंजाब एक ही था। ठीक है दोस्तों, हरियाणा और पंजाब एक ही था, तो उस समय के जो पंजाब के राज्यपाल थे चंद्रेश्वर नारायण जी, इनका सपना था कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का। ठीक है। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति का क्या नाम था? प्रथम कुलपति दोस्तों श्री A.L. फ्लेचर, ये थे प्रथम कुलपति के यूके यूनिवर्सिटी के। क्वेश्चन नंबर 21, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिका कौन कौन सी है? कैरियर 360 और कलानिधि, ये है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की मुख्य पत्रिकाएं। क्वेश्चन नंबर 22, देश का पहला वेलोड्रम, वेलोड्रम बोले तो साइकिल खेल परिसर, वेलोड्रम किसे कहते हैं? साइकिल खेल परिसर। ओके, देश का पहला वेलोड्रम किस विश्वविद्यालय में है? ये दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर ही है देश का पहला साइकिल खेल परिसर। नेक्स्ट, 2020-21 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में वर्ष प्रदेश में पहली रैंकिंग किसे मिली है? तो भाई वर्ष 2020-21 में विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रदेश में जो पहली रैंकिंग मिली है वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को मिली है, KU के। नेक्स्ट, हरियाणा का पहला A+ श्रेणी का विश्वविद्यालय, दोस्तों A+ श्रेणी का विश्वविद्यालय कौन सा है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ये हरियाणा का पहला A+ श्रेणी का विश्वविद्यालय। और दोस्तों हाल ही में करंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही करंट का, जून 2021 का। क्या? हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को A++ का ग्रेडिंग मिला है?
दोस्तों चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी। ओके, अगर हम बात करें हरियाणा को एजुकेशन के मामले में कौन सा ग्रेड मिला है, A+ का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा का पहला कैशलेस विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला कैशलेस विश्वविद्यालय यानी कि पूरा का पूरा ई वर्क होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक वर्क, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का पहला कैशलेस विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26, ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ऑनलाइन डिग्री और सर्टिफिकेट देने वाला हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय बना है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। याद रखना, अभी हम ये जो क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इनमें मैक्सिमम आंसर आपको कुरुक्षेत्र मिलेगा। क्या मिलेगा? कुरुक्षेत्र मिलेगा। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप आंसर ऑलरेडी दे देंगे, लेकिन बात यहां पे आंसर याद करने की नहीं है। बात यहां पे यह है कि कुरुक्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, अभी आपने क्वेश्चन याद करने हैं सारे, कि आंसर तो आपका कुरुक्षेत्र है, इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपने याद करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और आंसर ऑलरेडी आप याद कर चुके हैं। ओके मेरे भाइयों, क्योंकि यहां पे सारे आंसर कुरुक्षेत्र है, इसलिए क्वेश्चन याद कीजिए, मैं इतना कहूंगा आपको, ठीक है ना। जिस हिसाब से HSSC चल रही है उसके आपने और भी ज्यादा माइंडेड होकर चलना है, तो क्वेश्चन याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, भगवान पुराण की 2 पांडुलिपियां किस विश्वविद्यालय में रखी हुई है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में रखी हुई है भगवान पुराण की 2 पांडुलिपियां। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ है? दोस्तों हरियाणा में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान है उमरी कुरुक्षेत्र में। और दोस्तों उमरा गेट कहाँ पर है? हांसी में। कहाँ है? हांसी में है उमरा गेट। और उमरी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। उमरी में क्या है? राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित सयाणु दत्त शर्मा। पंडित सयाणु दत्त शर्मा। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, हाके का गढ़ किसे कहा जाता है? हरियाणा में हाके का गढ़ कहा जाता है शाहबाद कुरुक्षेत्र को। और दोस्तों इंडिया की वर्तमान हॉकी कैप्टन रानी रामपाल जी पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिल चुका है। ये कहाँ से संबंध रखती है? शाहबाद कुरुक्षेत्र से ही संबंध रखती है। हॉकी अकादमी कहाँ है हरियाणा में? शाहबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, सरस्वती या कहे सोनसार जीव कंजर्वेशन रिजर्व या कहे संरक्षण केंद्र जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी, कहां पर है? दोस्तों कैथल एवं कुरुक्षेत्र की सीमा पर है। कहां पर है? कैथल एवं कुरुक्षेत्र की सीमा पर। नेक्स्ट है, राज्य में शंकराचार्य मंदिर कहां पर है? ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र, ज्योतिसर सरोवर के पास कुरुक्षेत्र में है, राज्य में हरियाणा के अंदर शंकराचार्य जी का मंदिर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में हथीरा माता का मेला कहां लगता है? हथीरा माता का मेला दोस्तों कुरुक्षेत्र में ही लगता है। नेक्स्ट, हरियाणा में सूर्य ग्रहण का मेला कहां लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण का मेला लगता है दोस्तों कुरुक्षेत्र में, लेकिन हम बात करें सूरज कुंड का मेला कहां लगता है? फरीदाबाद में लगता है। और सूर्य कुंड का मेला कहां लगता है? यमुनानगर में लगता है। कहां लगता है? कपाल मोचन यमुनानगर में लगता है सूर्य कुंड का मेला। सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में और सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र में। तीनों क्वेश्चन को मैंने धीरे धीरे बोल दिया, याद कर लिएगा। ओके भाई, याद कर लीजिएगा इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, हरियाणा में मां देवी बाला सुंदरी का मेला कहां लगता है? लाडवा। लाडवा कुरुक्षेत्र में लगता है मां देवी बाला सुंदरी का मेला हरियाणा के अंदर। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में सोमवती अमावस्या और दूसरा नाम क्या है? पेहवा का मेला। अगर हम पूछ ले हरियाणा में सोमवती अमावस्या का मेला कहां लगता है, या पूछ लिया जाए पेहवा का मेला कहां लगता है दोस्तों, तो ये कुरुक्षेत्र में ही लगता है और पेहवा में ही लगता है, इसीलिए इसे पेहवा का मेला बोला गया है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, हरियाणा में महावीर का मेला कहां लगता है? महावीर का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है। नेक्स्ट, हरियाणा में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हाथी वाला जिला कौन सा है? यह है कुरुक्षेत्र। 27 जनवरी 2019 की जो पशु जनगणना हुई थी उसके अनुसार हरियाणा में जो टोटल हाथी पाए गए 5 पाए गए, जिनमें से दोस्तों 4 यमुनानगर में है और 1 है आपका अपना कुरुक्षेत्र। टोटल हमारा हरियाणा के अंदर कितने हैं? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कुरुक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी?
दोस्तों पहली बात तो ये कि छिलछला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में, हमने आपको बता दिया है। अभी पूछिए स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1986 में। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, तो वो कौन सा है भाई, आपका छिलछला वन्यजीव अभयारण्य। याद रहेगा जी। ओके जी, नेक्स्ट, क्योंकि ये 71 एकड़ में फैला हुआ है मात्र, बस। नेक्स्ट, हरियाणा का दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कौन सा होगा। देखिए, दूसरा एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पूछा है तो ये होगा कुरुक्षेत्र और कैथल का, कुरुक्षेत्र और कैथल का होगा दोस्तों। नेक्स्ट, 29वां आम मेला हरियाणा में कब और कहां पर लगा था। 29वां आम मेला दोस्तों ये लाडवा कुरुक्षेत्र में लगा था 18 से 22 जुलाई 2020 को। अभी जुलाई में फिर लगने वाला 2021 में, ठीक है। तो कब कहाँ लगा था, लाडवा कुरुक्षेत्र में लगता है। यहाँ पे ये बात बताने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि आमों का मेला कहाँ लगता है, पंचकुला में लगता है, पिंजौर में, हर साल। लेकिन 1992 में जब ये शुरुआत हुई थी इसकी, तब से लेकर पंचकुला के अंदर ही लगता आया था। पहली बार कहाँ लगा, लाडवा कुरुक्षेत्र में लगा है वर्ष 2020 में। याद रखेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की स्मृति में किस पातशाही का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों उनकी स्मृति में गुरुद्वारा पहली पातशाही कुरुक्षेत्र के अंदर इसका निर्माण किया गया है। कौन सा, गुरुद्वारा पहली पातशाही कुरुक्षेत्र में इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में किस पातशाही का निर्माण किया गया है। दोस्तों नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की याद में गुरुद्वारा नौवीं पातशाही कुरुक्षेत्र में इसका भी निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, अटल बिहारी जी की अस्थियां हरियाणा के किस स्थान पर प्रवाहित की गई थी। भाइयों, अटल बिहारी जी की जो अस्थियां हैं वो हरियाणा में पेहवा में प्रवाहित की गई। कहाँ, हरियाणा के पेहवा में। 45 नंबर, कुरुक्षेत्र में बार बार लड़ाइयाँ क्यों लड़ी गई। भाई दोस्तों माना जाता है कि दुष्प्रभाव रहा है यहाँ पर मैं नामक राक्षस का। किसका, मैं नामक राक्षस के दुष्प्रभाव के कारण यहाँ पर बार बार लड़ाइयाँ हुई हैं। 46, चीनी मिल शाहबाद की स्थापना को हुई 1983-84 में हुई चीनी मिल शाहबाद की स्थापना। और सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर की स्थापना कब हुई, बताएंगे आप। पहले लाहौर में थी ये, 1947 में यमुनानगर में आ गई। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे कि सरस्वती शुगर मिल की स्थापना कब हुई थी स्टार्टिंग में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा के किस गांव का नाम बदलकर अभिमन्युपुर रख दिया गया है। अभिमन्युपुर रख दिया गया है दोस्तों अमीन गांव कुरुक्षेत्र का। किसका, अमीन गांव कुरुक्षेत्र का नाम रख दिया गया है अभिमन्युपुर। और यह है कहां पर, कुरुक्षेत्र में। लेकिन HSSC से क्या मानती है, थोड़ा सा याद कर लेना, करनाल, ठीक है ना, करनाल मानती है अमीन गांव को, करनाल के अंदर है। नेक्स्ट, कमोदा तीर्थ कहां पर है, कुरुक्षेत्र में ही है भाई। कमोदा तीर्थ कहां है, कुरुक्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा है। पहला व्यक्तिगत संग्रहालय, निजी संग्रहालय बोल सकते हैं इसे, ये है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, जिसकी स्थापना 2005 में कुरुक्षेत्र में हुई। कहाँ हुई, 2005 में कुरुक्षेत्र में हुई मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर 50, ओके, आधुनिक कुरुक्षेत्र के वास्तुकार कौन थे। दोस्तों आधुनिक कुरुक्षेत्र के वास्तुकार माना जाता है श्री गुलजारी लाल नंदा जी को, श्री गुलजारी लाल नंदा जी को। तो थोड़ी सी एक बात इनके बारे में भी जान लेते हैं कि भाई गुलजारी लाल नंदा जी जो है ना, इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1898 को, मृत्यु हो गई 15 जनवरी 1998 को। ओके। और एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, लगभग 100 साल से ज़्यादा जी गए भाई। इनका जन्म सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए थे। यानी कि ये प्रधानमंत्री बने थे कार्यवाहक, वो बेचारे किसकी मृत्यु पर, लाल बहादुर सॉरी पंडित जवाहरलाल की मृत्यु पर। ओके। नेक्स्ट, और दूसरी बार लाल बहादुर जी की मृत्यु के बाद इन्हें 1966 में यह कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। 2 बार बने, दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने 1964 में, 1966 में। ठीक है मेरे भाइयों। नेक्स्ट,
हरियाणा के किस जिले में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता उपदेश दिया गया था? श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता उपदेश दिया गया दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले में। ओके जी, नेक्स्ट, गीता में कितने श्लोक हैं? भाइयों, गीता के अंदर है ना दोस्तों 700 श्लोक हैं। इनमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं और 85 श्लोक अर्जुन ने, एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है और 40 श्लोक संजय ने कहे हैं। टोटल कितने हो गए? 700 श्लोक का वर्णन है गीता के अंदर। 574 श्री कृष्ण भगवान ने, 85 श्लोक अर्जुन ने, 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने और 40 श्लोक संजय ने कहे हैं। क्वेश्चन नंबर 53, कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था? ज्योतिषर तीर्थ स्थल पर बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ? ज्योतिषर तीर्थ स्थल पर बरगद के पेड़ के नीचे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर कौन सी फिल्म बनाई गई है? तो भाई जो पेहवा से विधायक है संदीप सिंह जी, इनके ऊपर बनी है सूरमा फिल्म। और किसके खिलाड़ी हैं? इंडियन हॉकी टीम के खिलाड़ी। ठीक है दोस्तों, इंडियन हॉकी टीम के खिलाड़ी थे। ओके, हरियाणा में किस मजार पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? दोस्तों पीर नौगजा की मजार, इसके ऊपर मनोकामना पूरी होने पर घड़ियां चढ़ाई जाती है, दीवार घड़ियां। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर पीर नौगजा की दरगाह है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। शाहबाद कुरुक्षेत्र में है नौगजा की दरगाह, लेकिन कई जगह शायद बच्चों ने गलत भी पढ़ दिया होगा कि पीर नौगजा की दरगाह कहाँ है। इसे ठीक कर लेना, बिल्कुल गलत है, अम्बाड़ा में नहीं है। अम्बाड़ा से जैसे ही कुरुक्षेत्र में एंट्री करते हैं तो शाहबाद आता है, और जो एक ब्रिज बना हुआ है नदी के ऊपर, बरसाती नदी है, पता नहीं कौन सी है, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है दोस्तों, वहीं पे है। मैं कई बार देख चुका हूँ चंडीगढ़ जाते समय। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, वेरी इंपॉर्टेंट, हरियाणा में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? आलू का सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो होता है दोस्तों कुरुक्षेत्र में। कहाँ होता है? कुरुक्षेत्र में। लेकिन आलू मेला कहाँ पे लगा था 2019 में? हरियाणा का पहला आलू मेला शामगढ़ करनाल में, याद रखना। नेक्स्ट, महाभारत के अनुसार हरियाणा के किस स्थान का विस्तार 5 योजन भूमि में था? 5 योजन भूमि में विस्तार माना गया है कुरुक्षेत्र का। किसके अनुसार है? महाभारत के अनुसार। नेक्स्ट, 59 नंबर, श्रीकंठ जनपद की राजधानी क्या थी? श्रीकंठ जनपद की राजधानी मेरे भाइयों कुरुक्षेत्र थी। नेक्स्ट, कौरव वंश का संस्थापक कौन था? राजा कुरु। राजा कुरु को माना गया है कौरव वंश का संस्थापक। 61, राजा कुरु की राजधानी क्या थी? कुरुक्षेत्र। और एक क्वेश्चन और बनता है, राजा कुरु की दूसरी राजधानी क्या थी? बताइए, राजा कुरु की दूसरी राजधानी क्या थी? आधा मैंने लिख दिया है, बाकी से आप पूरा करेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अरे वही क्वेश्चन आ गया, सॉरी। राजा कुरु की दूसरी राजधानी क्या थी? असंध करनाल। अभी तो पूरा ही लिख देंगे आप। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? दोस्तों कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन जो हुआ है ना 1 अगस्त 1968 को हुआ है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि भीमा देवी मंदिर पंचकुला, उसकी जो श्राइन बोर्ड है उसका गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। शीतला माता श्राइन बोर्ड गुड़गांव का गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। ओके, ऐसे ही कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का जो गठन हुआ है दोस्तों वो 1968 में हुआ है। मेवात विकास बोर्ड गठन 1980 में हुआ है, याद रखना मेरे भाई। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान को आकाश जल थल तीनों मुक्तिदायक कहा गया है? कुरुक्षेत्र को कहा गया है आकाश जल थल तीनों का तीनों मुक्तिदायक। ओके, नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यपाल है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष। अभी मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे आपको। भीमा देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, जो भी होगा वर्तमान में। शीतला माता श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री, याद रहेगा जी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए उपाध्यक्ष तो आपने जान लिया राज्यपाल है, उपाध्यक्ष कौन है? मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, प्रसिद्ध कार्तिकेय मंदिर हरियाणा में किस स्थान पर है? भाई प्रसिद्ध कार्तिकेय मंदिर हरियाणा में कुरुक्षेत्र में है। कौन सा मंदिर? कार्तिकेय मंदिर। क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, राजा कार्तिकेय का संबंध कहां से था? राजा कार्तिकेय का संबंध दोस्तों रोहतक से था, लेकिन कार्तिकेय मंदिर कहां पर है? पेहवा कुरुक्षेत्र में है। ओके जी। नेक्स्ट, ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी की पत्नी के मंदिर कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर है? दोस्तों
अनरख या कहें नरकतारी। अनरख तीर्थ पर है कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की पत्नियां। ओके, नेक्स्ट हमारे आराध्य हैं भाई सभी के, ये ब्रह्मा विष्णु भगवान महेश भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, आयुष एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 70, प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट देखिए, बोर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, कहीं ऐसा आप लगे कि गुरुजी तो पढ़ाते जा रहा है बोर हो जाए, भाई नहीं, मेरा काम चुटकुला सुनाना नहीं है, बीच बीच में अच्छी बातें रिलेटेड है वो बताता रहूँगा बस, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम आ गए हैं, चुटकुला सुनने का समय चला गया है। क्वेश्चन नंबर 71, हरियाणा में किस स्थान पर कल्पना चावला नक्षत्र भवन की स्थापना की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल्पना चावला नक्षत्र भवन की स्थापना कुरुक्षेत्र में, ठीक है। लेकिन अगर बात करें कि कल्पना चावला जी का संबंध कहां से रहा है, तो करनाल से रहा है। 1961 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 को। और मृत्यु कब हुई है? फरवरी 2003 को, 1 फरवरी 2003 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भाई सबसे बड़ा मंदिर पूछा है, बिरला मंदिर जो कि कुरुक्षेत्र में है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर। नेक्स्ट, बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र का निर्माण किसने करवाया था? जुगल किशोर बिरला ने करवाया था 1955 में। किसने करवाया? जुगल किशोर बिरला ने 1955 में करवाया। क्वेश्चन नंबर 74, किस मंदिर की दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं? तो भाई गीता के जो सभी के सभी 18 अध्याय है ना, वो कुरुक्षेत्र के बिरला मंदिर पर लिखवाए गए हैं, जिनका निर्माण जुगल किशोर बिरला ने 1955 में करवाया था। और दोस्तों 1955 में कुछ और भी हुआ था महत्वपूर्ण कार्य है हरियाणा में, बताइए। एनडीआरआई याद आ गया? हाँ जी, बेंगलोर से एनडीआरआई को स्थापना की गई थी हरियाणा के करनाल में। एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, किस मंदिर की दीवारों पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं? बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र की दीवार पर गीता के सभी 18 अध्याय लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सर्वेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने सर्वेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 76, भगवान विष्णु का स्थायी निवास कौन सा माना जाता है? यह माना जाता है दोस्तों सन्निहित तीर्थ। सन्निहित तीर्थ को माना जाता है भगवान विष्णु का स्थायी निवास। नेक्स्ट, राजा वीर संचरण का पुत्र राजा कुरु का संबंध किस जिले से था? भाई राजा वीर संचरण के पुत्र राजा कुरु का जो संबंध रहा है वो कुरुक्षेत्र जिले से रहा है। 78, महाभारत की लड़ाई से पहले कुरुक्षेत्र में लड़े गए कुल युद्धों की संख्या कितनी है? 20। कितने? 20 युद्ध लड़े गए थे महाभारत के युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, श्री कृष्ण या कहें सरस्वती संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय या सरस्वती संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? कुरुक्षेत्र में। कब? 1987 में। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। कुछ बच्चे तो हिल जाएंगे इस क्वेश्चन को सुन के। भाई द्रोणाचार्य का संबंध कहाँ से रहा है? गुरु द्रोणाचार्य का संबंध रहा है गुरुग्राम से, ठीक है। लेकिन द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, याद रख लेना। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र के कुल तीर्थ स्थलों की संख्या कितनी है? जो यहाँ पर स्थल है कुरुक्षेत्र में, तीर्थ स्थल 360 दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में पैराकिट पर्यटक स्थल कहाँ पर है? पैराकीट दोस्तों कुरुक्षेत्र में है पैराकिट पर्यटक स्थल। 83, हरियाणा में सर्वाधिक पर्यटक किस स्थल पर आते हैं? कुरुक्षेत्र में आते हैं सर्वाधिक। अगर सबसे कम की बात करें तो फतेहाबाद में आते हैं। 84, 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? राजा हर्षवर्धन की राजधानी दोस्तों थानेसर थी। शताब्दी कौन सी है? 7वीं शताब्दी, ठीक है। अभी आपको सभी को पता होगा 7वीं शताब्दी बोला गया है, तो ये भी जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था और ये राजा कब बने थे। तो भाई 590 में, 590 एडी यानी कि ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और 606 में ये थानेसर के राजा बने थे, ठीक है जी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन का प्रमुख दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट। हर्षवर्धन का प्रमुख दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था। नेक्स्ट,
हर्षवर्धन के अन्य दरबारी कौन कौन थे? मयूर, दिवाकर, हवेनसोंग। ओके भाइयों, मयूर, दिवाकर और हवेनसोंग ये इसके अन्य दरबारी कवि थे। और हवेनसोंग कौन था? चीनी यात्री था जो 629 एडी में इंडिया में आया था और 635 से 644 थानेसर में रहा था। क्वेश्चन नंबर 87, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षचरित्र एवं कादम्बरी पुस्तकों के लेखक कौन है? बाणभट्ट। हर्षचरित्र और कादम्बरी जो पुस्तक है दोस्तों, इनके लेखक कौन है? बाणभट्ट है। नेक्स्ट 88 नंबर, हवेनसोंग भारत कब आया था? 629 ईस्वी में आया था भारत में। कब आया? 629 ईस्वी में। नेक्स्ट, हवेनसोंग थानेसर में कब से कब तक रहा? थानेसर में दोस्तों 635 से 644 रहा है। ओके जी, याद करना, ये फाइनल, बिल्कुल एकदम फाइनल है ये, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। कुछ बच्चे शायद बोलेंगे सर 634 से 643, कुछ बोलेंगे 635 से 645, बिल्कुल गलत। 635 से 644 एडी। ओके जी। नेक्स्ट, चीनी यात्री हवेनसोंग ने किस पुस्तक की रचना की है? CU की। ठीक है जी, CU की पुस्तक की रचना की है चीनी यात्री हवेनसोंग ने। और एक यात्री और आया था इंडिया में 405 एडी में, फाहियान। उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? फायू की। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, सोनीपत से मिले ताम्रपत्र पर किस शहर के बारे में लिखा गया है? थानेसर शहर। सोनीपत से ताम्रपत्र मिला है, उस पर थानेसर का वर्णन मिलता है। 92, प्राचीन राजा कुरु के नाम पर किस शहर को बसाया गया था? कुरु के नाम पर शहर कुरुक्षेत्र को, जो कि 5 योजन में इसका विस्तार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, हरियाणा के किस स्थान पर मार्कंडेश्वर स्टेडियम है? दोस्तों, मार्कंडेश्वर स्टेडियम शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। मार्कंडेश्वर स्टेडियम कहाँ है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। मार्कंडेश्वर ऋषि का संबंध कहाँ से रहा है? कुरुक्षेत्र से रहा है। मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी कहाँ है? मुलाना अंबाला में। ओके जी। नेक्स्ट, हरियाणा की पहली निजी बनी यूनिवर्सिटी 2009 में। ओके भाई, 1993 में मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का क्या हुआ, स्थापना हुई थी और 2009 में पहली निजी बन गई थी। नेक्स्ट, हरियाणा में हॉकी की नर्सरी के स्थान को कहा जाता है? हॉकी का गढ़ कहें या हॉकी की नर्सरी? शाहबाद कुरुक्षेत्र को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय महिला हॉकी टीम में सर्वाधिक महिला खिलाड़ी किस स्थान की है? शाहबाद कुरुक्षेत्र की। इसी वजह से इसको हॉकी का गढ़ कहा जाता है। रानी रामपाल को छोड़ के 2 प्लेयर और भी हैं यहाँ से जो इंडियन हॉकी टीम में हैं। नेक्स्ट, महिला हॉकी अकादमी स्थापित की गई है कहाँ पर? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। 97, प्रसिद्ध हॉकी प्लेयर पूनम रानी का संबंध कहाँ से है? देखिए, रानी रामपाल तो हमने आपको बता ही दिया था, ये आ गई पूनम रानी। शाहबाद कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध कहाँ से है? शाहबाद कुरुक्षेत्र से। 99, कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर चिड़ियाघर है? दोस्तों, कुरुक्षेत्र के किस स्थान पर चिड़ियाघर है ये पूछा है, तो पीपली में है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी, 1982 में स्थापना हुई, पीपली के अंदर है चिड़ियाघर। हरियाणा में कुल कितने चिड़ियाघर है? 3। ओके, रोहतक, भिवानी और कुरुक्षेत्र। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थान पर ब्लैक बग प्रजनन केंद्र है? सॉरी, क्वेश्चन 100 छूट गया है। हरियाणा में किस स्थान पर काला तितर प्रजनन केंद्र है? काला तितर दोस्तों पीपली के अंदर है। पीपली कुरुक्षेत्र में काला तितर प्रजनन केंद्र। और अगर बात आ जाए कि काला तितर के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, तो आंसर दीजिए। काला तितर के लिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बिल्कुल सही, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य सिरसा। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थान पर ब्लैक बग प्रजनन केंद्र है? पीपली कुरुक्षेत्र में ब्लैक बग। काला तितर भी वहीं पर है, ब्लैक बग भी वहीं पर है, पीपली कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे बड़ी एवं एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी है ये लाडवा कुरुक्षेत्र, लेकिन ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी है। लेकिन पहली कौन सी है फिर एशिया की सबसे बड़ी? पहली वो है दोस्तों पंजाब के खन्ना ज़िले की अनाज मंडी, जो कि इंडिया में पहले नंबर पर बड़ी है। नेक्स्ट, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है?
भोर सोदान कुरुक्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 104, हरियाणा में राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? राजघाट जो गुरुद्वारा तो ये है कुरुक्षेत्र में ही। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई? 24 जून 1991 को। 24 जून 1991 को कुरुक्षेत्र में हुई है। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक और भी हो चुका है, बताइए। वो है रोहतक का। रोहतक में हुई थी सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1976 में, ठीक है। उसके बाद हुई है कुरुक्षेत्र में, और फिर हुई है दोस्तों हिसार में 1999 में। नेक्स्ट, ओके, ये डेट तो है 24 जून 1991, लेकिन कई स्थान पर 27 जून 1991 मिल जाएगा। आप इन दोनों का ध्यान रखना है। अभी आप बोलेंगे गुरुजी आप दोनों क्यों बता रहे हो, एक बताओ, सही सही बतानी है तो। अरे मेरे भाई, हम लोग कहाँ से इकट्ठा करते हैं डाटा, ये बताइए। डाटा नेट से इकट्ठा करेंगे, मेरे घर में तो ये चीज़ लिखी हुई नहीं है। नेट से इकट्ठा करेंगे, वेबसाइट से इकट्ठा करेंगे, पुस्तकों से इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ मैंने बताना उचित समझा है। क्यों? दोनों आंसर आपको याद होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं प्रायोरिटी दूंगा किसको? 24 जून 1991 को। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा के एकमात्र साइंस म्यूजियम पैनोरमा संग्रहालय कहाँ पर है? पैनोरमा संग्रहालय कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। हरियाणा का एकमात्र साइंस म्यूजियम है ये, ठीक है। वैसे साइंस सिटी किसे कहा जाता है? अंबाला को कहा जाता है, लेकिन एकमात्र साइंस म्यूजियम कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कोई बात नहीं, और बनवा दें। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के किस सरोवर का पानी सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा? पुंडरिक सरोवर कुरुक्षेत्र, ठीक है। इसका पानी सतयुग से लेकर आज तक सूखा नहीं है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अदिति मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों अमीन गांव कुरुक्षेत्र में है। लेकिन HSSC ने अमीन गांव को कहाँ माना है? करनाल में। याद रखेंगे जी। 101 नंबर, प्रसिद्ध सरस मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? सरस मेले का आयोजन दोस्तों ज्योतिसर तीर्थ पर किया जाता है। एक्चुअल में ये पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र में सरस मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? ज्योतिसर सरोवर के ऊपर से, ज्योतिसर सरोवर कुरुक्षेत्र। लेकिन सरस मेले का आयोजन दोस्तों यमुनानगर में हुआ था 2020 में, अंबाला में हुआ था 2019 में। ये अलग सरस मेला है, वो अलग सरस मेला है। और जो यमुनानगर और अंबाला में सरस मेले का आयोजन हुआ दोस्तों, वो किस मेले की तर्ज पर उसका आयोजन होता है? वो होता है सूरज कुंड मेला फरीदाबाद की तर्ज पर। याद रखेंगे। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान को सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 111, पुरुषोत्तम पार्क, हर्षवर्धन पार्क, तपोवन पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये सारे के सारे पार्क जो ना कुरुक्षेत्र में हैं। कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त कुआं कहाँ पर स्थित है? चंद्रगुप्त कुआं दोस्तों ज्योतिसर सरोवर के पास कुरुक्षेत्र में है चंद्रगुप्त कुआं, जिसका निर्माण युधिष्ठिर ने करवाया था। नेक्स्ट 113 नंबर, सूर्य स्तंभ पर बनी हुई मूर्ति किस स्थान से मिली है? दोस्तों सूर्य स्तंभ पर जो मूर्ति बनी हुई है ये थानेसर से मिली है। नेक्स्ट, प्राचीन सोना आरोबिक सोनसर जंगल कहाँ पर स्थित था? दोस्तों कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों में, कुरुक्षेत्र और कैथल दोनों में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मार्कंडेश्वर ऋषि का संबंध किस स्थान से है? शाहबाद कुरुक्षेत्र से मार्कंडेश्वर ऋषि का संबंध है। नेक्स्ट, मार्कंडेश्वर ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 117, प्रसिद्ध हरियाणवी गायिका मधु शर्मा का संबंध कहाँ से है? पेहवा कुरुक्षेत्र से। पेहवा कुरुक्षेत्र से संबंध है दोस्तों हरियाणवी गायिका मधु शर्मा का संबंध। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया था? दोस्तों आपको अगर बुक में ढूंढने लगेंगे तो 1014 मिलेगा। 1009 का कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों डेट में उसने आक्रमण किया था, याद रखना। 1009 और 1014, ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, कौन सा? 1014। नेक्स्ट, किस स्थान को मुगलों का द्वीप कहा जाता है? थानेसर कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? मुगलों का द्वीप। अगर हम बात करें हरियाणा में मुगल गार्डन की संज्ञा किसे दी गई है, तो नंदनवन गार्डन को मुगल गार्डन की संज्ञा दी गई है। कोई याद कर रहा है, हिचकी आ रही है। नेक्स्ट, भारतीय विचारधारा की जन्मस्थली हरियाणा के किस स्थान को कहा जाता है? तो भारतीय विचारधारा की जो जन्मस्थली है वो कुरुक्षेत्र को कहा जाता है।
21। हरियाणा के किस स्थान से वेदों, उपनिषदों और पुराणों का प्रादुर्भाव हुआ है? तो वेद कितने 4, उपनिषद कितने 108, पुराण कितने 18 का प्रादुर्भाव हुआ है? कुरुक्षेत्र से मेरे भाइयों। कहाँ से? कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वामन पुराण में कुरुक्षेत्र का वर्णन मिलता है। यहाँ हमने आंसर ही दे दिया, एक्चुअल में क्वेश्चन ये था, ऋग्वेद यजुर्वेद में हरियाणा के किस स्थान का वर्णन मिलता है? कुरुक्षेत्र का। नेक्स्ट, कुक्कट रोग जांच प्रयोगशाला किस स्थान पर है? तो भाई हरियाणा के अंदर कुक्कट बोले तो मुर्गा, जांच प्रयोगशाला थानेसर में है। अगला, सोलर नामक कठोर सिक्का किस स्थान पर मिलता है? तो भाई हरियाणा में सोलर नामक जो कठोर सिक्का है ना, वो थानेसर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? थानेसर से, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हर्ष का टीला कहाँ पर है? हर्ष का टीला दोस्तों थानेसर में है। क्वेश्चन नंबर 126, कर्ण का टीला हरियाणा में किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है कर्ण का टीला। और कर्ण का संबंध कहाँ से रहा है? करनाल से। गौकर्ण तालाब कहाँ पर है? रोहतक में। ठीक है जी। नेक्स्ट, विश्वामित्र का टीला कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 128, भगवानपुर का टीला, दौलतपुर का टीला हरियाणा में किस स्थान पर है? दोस्तों भगवानपुर का टीला, दौलतपुर का टीला दोनों ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। नेक्स्ट, हरियाणा में आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र कौन सा था? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को माना गया है आर्य सभ्यता का मुख्य केंद्र। ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 123 है, आर्य सभ्यता एवं संस्कृति संग्रहालय कहां पर स्थित है? हरियाणा सभ्यता और संस्कृति संग्रहालय कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, प्राचीन सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के मध्य में स्थित क्षेत्र कौन सा था? दोस्तों प्राचीन समय में दृश्यवती और सरस्वती नदी के मध्य स्थित क्षेत्र था कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 132, गीता भवन संस्थान कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, गीता भवन संस्थान का पुराना नाम क्या था? कुरुक्षेत्र पुस्तकालय। पूछा गया क्वेश्चन है ये हरियाणा एग्जाम में। गीता भवन संस्थान का पुराना नाम क्या था? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, 134 नंबर, श्री कृष्ण और अर्जुन का विश्व में प्रथम मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में, एस्कॉन टेम्पल। ओके दोस्तों, श्री कृष्ण और अर्जुन जी का मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, प्रथम मंदिर भाई याद रखना। नाभा हाउस हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? देखिए नाभा तो पटियाला के अंदर आता है, लेकिन नाभा हाउस कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ओके भाइयों, फिर मैं कहना चाहूँगा ना सुना नॉलेज आपका अपना यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि 1000 से ऊपर क्रॉस करने के ऊपर मुझे मौका मिलता है लाइव आने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। और हरियाणा मुस्कान जो बुक है उसी के अंदर से पूरा ये कंटेंट मैं आपके लिए उठा रखा है। ऑलरेडी आपके पास शायद आ चुकी होगी, आपने खरीद ली होगी। गारंटी है, चैलेंज नहीं कर रहा मैं, लेकिन फिर भी गारंटी दे रहा हूँ कि हरियाणा के अंदर एकमात्र आज की डेट में बुक है जो कि 1 लाइनर है। ऐसी कोई बुक है ही नहीं। दूसरी गारंटी मैं ये भी देता हूँ कि कोई भी किताब उठा लो आप हरियाणा जीके की, कोई भी जिसे आप सबसे बेस्ट मानते हैं, वो किताब हमारे अपनी इस हरियाणा जीके की बुक के आगे 19 साबित हो जाएगी, 21 साबित नहीं हो सकती। हरियाणा जीके की जो हमारी अपनी हरियाणा मुस्कान बुक है, उस किसी भी XYZ किताब के आगे 21 साबित होगी दोस्तों, उससे कम नहीं है, ज़्यादा ही है। ठीक है। नेक्स्ट है, नाभा हाउस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नाभा हाउस की जो स्थापना 1800 में राजा हीरा सिंह द्वारा की गई थी। 137, संत गुरु रविदास धाम की स्थापना किस जिले में की गई है? संत गुरु रविदास धाम की स्थापना दोस्तों कुरुक्षेत्र जिले में ही की गई है। 138, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 69। ओके, इसरो हरियाणा में किस स्थान पर अपना अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? दोस्तों NIT कुरुक्षेत्र में करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ करेगा? NIT कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम भारत माता मंदिर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में। प्रथम भारत माता मंदिर हरियाणा का भाई, हरियाणा का, इंडिया का नहीं, हरियाणा का। नेक्स्ट, किसके अनुसार थानेसर का नाम स्थानेश्वर था? आईने अकबरी। ओके, अबुल फजल की जो पुस्तक है आईने अकबरी, इसके अनुसार थानेसर का नाम क्या था? स्थानेश्वर। नेक्स्ट,
कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया दोस्तों? 18 दिनों तक। और महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थान पर बाबा काली कमली का डेरा स्थित है? तो भाई ये है कुरुक्षेत्र में। बाबा काला कमली का डेरा कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर कृष्णा बैराज है? कुरुक्षेत्र में ही है दोस्तों, कृष्णा बैराज कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर ब्रह्म सरोवर है? यह भी कुरुक्षेत्र में है। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। 145, ब्रह्म सरोवर को किस नहर से पानी मिलता है? भाखड़ा नहर से। ब्रह्म सरोवर को भाखड़ा नहर से पानी मिलता है। 146, हरियाणा का सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? तो ब्रह्म सरोवर है हरियाणा का सबसे बड़ा सरोवर। ठीक है भाई। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर सूर्य ग्रहण का मेला लगता है? ब्रह्म सरोवर पर लगता है भाई। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में लगता है सूर्य ग्रहण का मेला दोस्तों। सूरज कुंड का मेला आपको पहले बताया था मैंने, कहाँ? फरीदाबाद में लगता है। और सूर्य कुंड का कपालमोचन यमुनानगर में, याद रख लेना, कन्फ्यूजन वाला है। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा पक्का तालाब कौन सा है? ब्रह्म सरोवर तालाब। 1000 बाई 500 फुट इसका साइज है। नेक्स्ट, कुबेर तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कुबेर तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र में है। 150, कुबेर तीर्थ स्थल से किसका संबंध है? चैतन्य महाप्रभु का संबंध है दोस्तों कुबेर तीर्थ स्थल से। या कहें इनका दूसरा क्या नाम था? उर्फ भगवती धर्म से। ओके, भगवती धर्म इनका नाम था। ये धर्म नहीं है भाई, भगवती धर्म इनका नाम था। किसका? चैतन्य महाप्रभु का। ओके जी। मार्कंडेय ऋषि का संबंध किस स्थान से है? दोस्तों मार्कंडेय ऋषि का संबंध भी कुरुक्षेत्र से ही है। मार्कंडेय तीर्थ कुरुक्षेत्र से। नेक्स्ट, दधीची ऋषि का संबंध किस स्थान से है? इनका संबंध भी दोस्तों कुरुक्षेत्र से ही है। दधीची ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, इनका संबंध कहाँ से है? कुरुक्षेत्र से ही है। इसके अलावा व्यास ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ठीक है, और एक ऋषि और भी है, याद नहीं आ रहा मेरे को नाम, ठीक है। ये सभी ये कहाँ से हैं? कुरुक्षेत्र से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, हरियाणा के किस सरोवर को अबुल फजल ने लघु रूप महासागर कहा है? दोस्तों ये कहा है ब्रह्म सरोवर को। ब्रह्म सरोवर को लघु रूप महासागर बोला गया है, या लघु महासागर की संज्ञा दी है। किसने? अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? फैजी का भाई। किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। कौन सी रचना की इसने? आईने अकबरी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, हरियाणा में किस स्थान पर दुख भंजनेश्वर मंदिर स्थित है? दुख भंजनेश्वर मंदिर की बात पूछिए दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है दुख भंजनेश्वर मंदिर। अगर हम बात करें इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय कहाँ है? सिरसा में। ओके। नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थान पर लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित है? कुरुक्षेत्र में है लक्ष्मी नारायण मंदिर। नेक्स्ट, लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र का निर्माण किसने करवाया था? शिवगिरी महाराज ने। क्वेश्चन पूछा गया है एचएसएससी में। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र का निर्माण किसने करवाया था? शिवगिरी महाराज ने। नेक्स्ट, अनरक तीर्थस्थल कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अनरक तीर्थस्थल कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। 158, प्राची तीर्थस्थल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्राची तीर्थस्थल ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में ही है। नेक्स्ट, प्राची तीर्थस्थल पर किसने अपने पाप धोए थे? भीष्म पितामह की मां गंगा ने। ठीक है, इन्होंने अपने पाप यहां पर धोए थे। नेक्स्ट, 1943 में धर्म क्षेत्र समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से हुआ था? धर्म क्षेत्र समाचार पत्र का प्रकाशन पहली बात तो ये कब हुआ? 1943 में हुआ। दूसरी बात ये कहां से हुआ? कुरुक्षेत्र से हुआ है। ओके जी। नेक्स्ट, मिहिर भोज के शासनकाल में उत्तरी भारत का व्यापार का केंद्र कौन सा स्थान था? दोस्तों उत्तरी भारत का व्यापार का केंद्र स्थान पूछा है, पेहवा। ठीक है, पेहवा व्यापार का क्षेत्र था। किसके शासनकाल में? मिहिर भोज के। और ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा एक बात लिखना छूट गया है, कोई बात नहीं, उसको टाइपिंग मिस्टेक समझ के ठीक करना कि भाई ये क्या आएगा? घोड़ों के व्यापार का केंद्र। ठीक है,
घोड़ों के व्यापार का केंद्र रहा है, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, विश्वामित्र ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और ययाति ऋषि का संबंध किस स्थान से है? पेहवा कुरुक्षेत्र से रहा है। ययाति ऋषि, ये याद नहीं आया था मेरे को। ओके, पेहवा कुरुक्षेत्र से रहा है इनका संबंध। नेक्स्ट, किस तीर्थ स्थल को 7 नदियों का मिलन स्थल कहा गया है? सन्निहित तीर्थ को, जो कि कुरुक्षेत्र में है, इसे 7 नदियों का मिलन स्थल कहा गया है। नेक्स्ट दोस्तों, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा, जो कि थानेसर में है, इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। दोस्तों, हरियाणा के ताजमहल की संज्ञा दी गई है। अगर क्वेश्चन एक और ऐसे ही बनता है कि सल्तनत काल का ताजमहल किसे कहा जाता है? गुजरी महल, हिसार को सल्तनत काल का ताजमहल कहा जाता है। ओके मेरे भाइयों। नेक्स्ट, शेख चिल्ली के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, ये दारा शिकोह ने करवाया था 1650 ईस्वी में। 1650 ईस्वी में दारा शिकोह ने। नेक्स्ट, हरियाणा के किस मकबरे को 1958 में राष्ट्रीय महत्व की इमारत घोषित कर दिया गया? पहली बात तो ये कब घोषित किया गया? 1958 में। दूसरा, क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय महत्व की इमारत। किसको? शेख चिल्ली के मकबरे को, जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। 167, देश के 51 शक्तिपीठों में से एक देवीकूप भद्रकाली मंदिर, जहां पर सती का दायां टखना गिरा था, कौन सा स्थान है? कुरुक्षेत्र। ठीक है भाई, क्या गिरा था? सती का टकना यहां पे कट के गिरा था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 168, गोमठ और आपगा तीर्थ स्थल कहां पर है? दोस्तों, गोमठ और आपगा तीर्थ स्थल दोनों कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख किस स्थान से मिले हैं? पेहवा कुरुक्षेत्र से मिले हैं गुर्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख। 170, राजा भोजराज का अभिलेख कहां से मिला है? पेहवा कुरुक्षेत्र से मिला है दोस्तों, राजा भोजराज का अभिलेख। और एक क्वेश्चन ये जो आपके सामने आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, लाओस देश के राजा, लाओस देश कहां है? चाइना। लाओस देश के राजा देवक, राजा क्या नाम है? देवक। ओके, लाओस देश के राजा देवक के अभिलेख में हरियाणा के किस स्थान की या किस शहर की प्रशंसा की गई है? तो ये हरियाणा का कौन सा शहर है जिसकी प्रशंसा की गई है? कुरुक्षेत्र की, कुरुक्षेत्र की प्रशंसा की गई है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 172, महाभारत में मारे गए सभी लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस स्थान पर पांडवों द्वारा जल तर्पण और पिंडदान किया गया? तो भाई, महाभारत में जो लोग मारे गए थे, शहीद हो गए थे, उनके लिए पांडवों द्वारा जल तर्पण और पिंडदान पेहवा में किया गया। ठीक है जी, पेहवा कुरुक्षेत्र में किया गया था। नेक्स्ट, हरियाणा का गया किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र पेहवा को, पेहवा कुरुक्षेत्र को कहा जाता है हरियाणा का गया कहा जाता है। ओके जी। नेक्स्ट, हरियाणा के किस सरोवर में स्नान कर दधीचि ऋषि ने भगवान इंद्र को अपनी हड्डियां दान दी थी? तो सरोवर का नाम पूछा है जिसमें दधीचि ऋषि ने स्नान किया पहले और भगवान को अपनी हड्डियां दान कर दी थी। कौन से भगवान को? इंद्र भगवान को। आप सभी ने महाभारत देखी होगी, तो आप सभी को शायद याद होगा कि दधीचि ऋषि के हड्डियों का पिंजर भगवान इंद्र के हाथ में है, जिनका इस्तेमाल करके भगवान इंद्र ने एक राक्षस का संहार किया था। उस राक्षस को ये वरदान था कि उसका संहार कैसे किया जा सकता है? किसी तपस्वी की हड्डियों के पिंजर से किया जा सकता है। तो इसके लिए तपस्वी कौन होगा जो अपनी हड्डियों का दान करेगा? तो ये तपस्वी कौन थे? दधीचि ऋषि, जिन्होंने समाज भर कल्याण, विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 175, बंगाली साधुओं का प्रसिद्ध मठ कौन सा है? बंगाली साधुओं का प्रसिद्ध मठ दोस्तों गौड़ीय मठ। कौन सा? गौड़ीय मठ कुरुक्षेत्र है बंगाली साधुओं का प्रसिद्ध मठ। नेक्स्ट, अटल प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? दोस्तों गुरुकुल कुरुक्षेत्र में अटल प्रयोगशाला स्थापित की गई है। नेक्स्ट, ऋषि मनु द्वारा मनुस्मृति किस स्थान पर लिखी गई? दोस्तों, ऋषि मनु द्वारा जो मनुस्मृति है वो कुरुक्षेत्र में लिखी गई थी। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा का प्रथम लघु फिल्म महोत्सव आयोजन कहां किया गया था? कुरुक्षेत्र में। 179, हरियाणा के किस स्थान पर प्रसिद्ध नागहद कुंड स्थित है? प्रसिद्ध नागहद कुंड जो दोस्तों पुंडरिक सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, विचित्र आकार की ईंटें कहां से प्राप्त हुई है? दौलतपुर से। भाई, दौलतपुर से मिली है। कहां से मिली है? दौलतपुर से मिली है विचित्र आकार की ईंटें। नेक्स्ट, हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला फिल्म का नायक आनंद कुमार किस जिले का है? पाडला
कुरुक्षेत्र का दोस्तों, पाड़ला कुरुक्षेत्र का है आनंद कुमार। कौन सी फिल्म का? हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला। कब रिलीज हुई थी? 1970 में। वेरी गुड। और इससे पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी हरियाणा की, धरती। कब हुई थी? 1968 में। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी? धरती थी, 1968 में हुई। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी थी? हरफूल सिंह जाट जुलानी वाला, 1970। ओके जी। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र महाकाव्य के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र महाकाव्य के लेखक हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 183, हरियाणा में एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की शुरुआत कहां पर की गई? रामनगर साहबाद कुरुक्षेत्र में। रामनगर साहबाद कुरुक्षेत्र में की गई एकीकृत मधुमक्खी पालन की शुरुआत। और वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, किस देश के सहयोग से की गई? तो याद रखना, इजराइल के सहयोग से। और इजराइल के सहयोग से एक परियोजना और चली हुई है सिरसा में। कौन सी? मंजियाना परियोजना, जो कि किससे संबंधित है? बताइए। बागवानी से संबंधित। नेक्स्ट, गीता जयंती समारोह का प्रथम बार आयोजन कब किया गया दोस्तों? 1989 में किया गया। गीता जयंती समारोह का प्रथम बार आयोजन कहां किया गया? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु, तिरुपति बालाजी मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? हरियाणा में, कुरुक्षेत्र में है। 2 जुलाई 2018 को इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। नेक्स्ट, कुरुक्षेत्र को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? करनाल से। किससे? करनाल से अलग करके 1973 में कुरुक्षेत्र को बनाया गया था। नेक्स्ट, विश्व का सबसे पहला 18 मंजिला मंदिर कहां बनाया जा रहा है? श्री अग्रसेन ज्ञान मंदिर कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है। विश्व का पहला 18 मंजिल मंदिर। ओके, सॉरी, हाँ, 18 मंजिला जो मंदिर है कहां बनाया जा रहा है? कुरुक्षेत्र में, श्री अग्रसेन ज्ञान मंदिर। नेक्स्ट, हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है? दोस्तों, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है वो कुरुक्षेत्र ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 189 है, कुरुक्षेत्र किस विधानसभा सीट के अंतर्गत आता है? थानेसर के अंदर आता है। किसके? थानेसर विधानसभा सीट के अंदर आता है कुरुक्षेत्र। और क्वेश्चन नंबर 190 है, कुरुक्षेत्र से विधानसभा सीट कौन कौन सी है? तो ये है दोस्तों पेहवा, शाहबाद, लाडवा और थानेसर। और थानेसर दोस्तों एक रिजर्व सीट है, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इसका आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, थानेसर क्या है? रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है। ओके दोस्तों, यहां पर हमारे 190 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। इतना मैं लास्ट में 1-2 मिनट और सुन लीजिए कि ये हमारी जो यूट्यूब चैनल नासुला नॉलेज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अपडेट्स आपके पास आते रहें। और महीना खत्म होते ही हर महीने की 10 तारीख को आपको हरियाणा जीके की करंट की पीडीएफ हर महीना फ्री भी दी जाएगी, जैसा कि मैंने इस पुस्तक पे लिखा हुआ है। ये आपकी अपनी पुस्तक ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है, हरियाणा मुस्कान। ये टोटल ही 1 लाइनर क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। 8,500 से ज़्यादा क्वेश्चनों की सीरीज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। आज की डेट में गारंटेड हरियाणा के अंदर ऐसी कोई दूसरी बुक नहीं है, गारंटेड बोला भाई। ठीक है, और कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोली जाती। ओके जी, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें।